समरकंद शिखर वार्ता पर सबकी नजर है। वही हमारी सबसे बड़ी खबर इस समय है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में सबकी नजर इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बैठक पर है। उज्बेकिस्तान के समरकंद शहर में करीब 1 घंटे में दोनों नेता मुलाकात करेंगे और पूरी दुनिया की नजर इस मुलाकात पर है, क्योंकि भारत एकमात्र ऐसा देश है जो न केवल शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य है बल्कि क्वाड का भी सदस्य है। यानी जो अमेरिका के पक्ष का खेमा समझा जाता है उसमें भी भारत की अहम भूमिका है, और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो अमेरिका का एक तरह से विरोधी खेमा समझा जाता है जिसमें रूस और चीन है, वहां भी भारत की अहम भूमिका है। मौजूदा जियोपॉलिटिक्स में इस मुलाकात के बड़े मायने हैं। बड़ी शक्तियां उनमें भारत एक अकेला देश है जिसके रूस और अमेरिका दोनों के साथ बहुत अच्छे संबंध है। चीन के राष्ट्रपति ने अगले साल एससीओ की मेजबानी में भारत की जो भूमिका है वो भारत अध्यक्ष होगा और चीन ने इसका समर्थन किया है। लेकिन अभी भी सस्पेंस इस बात का बना हुआ है कि एससीओ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, क्या उनकी अलग से कोई बातचीत होगी, मुलाकात होगी, और क्या दोनों ही देश इस समय इसके पक्ष में है या नहीं है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जिस तरह का तनाव है, एससीओ की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपसी सहयोग इस समय बहुत जरूरी है, खासतौर पर जब आप यूक्रेन की समस्या के बारे में बात कर रहे हो या कोरोना से निकलने की। देखिए ये रिपोर्ट। एससीओ बैठक में सबसे बड़ा सस्पेंस यही है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति की मुलाकात होगी, क्या पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री से कोई बात होगी। दोनों मुलाकात तय नहीं है, लेकिन सवाल है कि क्या कुछ ही पलों में बदली तस्वीर कुछ इशारा कर रहे हैं। सेशन से पहले पीएम मोदी और शी जिनपिंग में दूरी थी। प्रधानमंत्री किनारे से सबसे पहले खड़े थे तो चीन के राष्ट्रपति बीच में थे। लेकिन पहले सेशन के बाद फोटो सेशन में पीएम और जिनपिंग साथ साथ खड़े दिखे। एससीओ की बैठक में हफ्ते भर पहले एलएसी से चीन की सेना पीछे हटने लगी। काफी दिनों से चलता आ रहा प्रतिरोध टूटा। एससीओ सेशन में प्रधानमंत्री ने सभी सदस्य देशों के साथ सहयोग और विश्वास बढ़ाने पर जोर दिया। अगले साल भारत ही एससीओ का मेजबान है। ऐसे में सवाल है कि क्या आज दोनों नेता एक दूसरे से मिलेंगे। पूरा विश्व महामारी के बाद आर्थिक रिकवरी की चुनौतियों का सामना कर रहा है। एससीओ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। एससीओ के सदस्य देश वैश्विक जीडीपी में लगभग 30% का योगदान देते हैं और विश्व की 40% जनसंख्या भी एससीओ देशों में निवास करती है। भारत एससीओ सदस्यों के बीच अधिक सहयोग और आपसी विश्वास का समर्थन करता है। एससीओ को हमारे क्षेत्र में विश्वस्त, रेजिलिएंट और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन्स विकसित करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। हम भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर प्रगति कर रहे हैं। भारत का युवा और प्रतिभाशाली वर्कफोर्स को मैं स्वाभाविक रूप से कॉम्पिटिटिव बनाता है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी अगले साल भारत की मेजबानी के समर्थन में आ गए। उन्होंने बयान जारी किया है, हम अगले साल भारत की अध्यक्षता का समर्थन करते हैं। एससीओ के जिस साल वो प्रेसिडेंट होते वो बीच में खड़े होते उज्बेक प्रेसिडेंट। चीन और रूस फाउंडिंग मेंबर्स हैं और आहिस्ते आहिस्ते आप देखिए जो देश जुड़े हैं वो साथ साथ वहां पे लगते गए। पाकिस्तान और भारत सबसे नए मेंबर्स हैं एससीओ के, इसलिए वो सबसे एक्सट्रीम एंड्स में खड़े हैं। इन ऑल प्रोबेबिलिटी ये ही एक वजह है जो हम देख रहे हैं जिस वजह से पाकिस्तान और भारत एक्सट्रीम एंड्स में खड़े हैं। कोई ऑफिशियल जवाब अभी तक नहीं आया है। लेकिन अगर रूस और चीन की बात करें तो भारत की इकोनॉमी और भारत का जो स्टैचर है वो एससीओ को और स्ट्रेंथ देता है। आज शाम प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति की द्विपक्षीय मुलाकात है। इस मुलाकात पर दुनिया की नजर है। मौजूदा जियोपॉलिटिक्स भारत अकेला शक्तिशाली देश है जिसके रूस से भी अच्छे रिश्ते हैं और अमेरिका से भी। शाम 4:10 पर पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात तय।
शाम 4:50 पर उज्बेकिस्तान राष्ट्रपति से मिलेंगे और शाम 5:30 पर ईरान के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बातचीत होगी। पाकिस्तान में सत्ता बदलने के बाद पहली बार पीएम मोदी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एक मंच पर हैं, लेकिन अब साफ नहीं है कि दोनों साइडलाइन वार्ता भी करेंगे या नहीं। गीता मोहन, समरकंद, उज्बेकिस्तान, आज तक। और एक बड़ी खबर इस समय आ रही है। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई के ट्वीट और बयान के बाद अब बीजेपी ने पलटवार किया है। गौरव गोगोई ने यह पूछा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर इतने कोने में क्यों खड़े हैं। इस पर शहजाद पूनावाला, बीजेपी के नेता ने, प्रवक्ता ने पलटवार किया है। शहजाद पूनावाला ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में कांग्रेस भारत विरोध पर क्यों उतर आती है। मोदी विरोध में भारत विरोध क्यों, राजनीति के लिए एससीओ के मंच का इस्तेमाल क्यों। क्या गौरव गोगोई ने मोदी की तस्वीर ये वाली देखी है जिस तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीचों बीच खड़े हैं। यह प्रश्न भारतीय जनता पार्टी उठा रही है कांग्रेस पार्टी के नेता गौरव गोगोई के ट्वीट के जवाब में। प्रश्न बार बार यही उठ रहा है कि आखिर जब एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उस मंच को लेकर इस तरह की राजनीति क्यों, यह प्रश्न भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है। मोदी विरोध में भारत का विरोध क्यों। और चलिए एक राजनयिक से ही ये पूछते हैं कि असल में जमीनी स्थिति है क्या। एम्बेसडर सज्जनहार हमारे साथ है। एम्बेसडर सज्जनहार, आपने वो तस्वीर देखी होगी जिसमें सभी राष्ट्राध्यक्ष और हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट खड़े हैं। उसमें बीच में है बीच में है उसमें उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति, फिर चीन के राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्रपति और फिर एससीओ के बाकी जो सदस्य देश है। और सबसे कोने में एक तरफ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे छोर पर है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। जनरल दुआ, आपकी दृष्टि में क्या भारत को किनारे लगा दिया गया है जैसा कांग्रेस पार्टी का कहना है? गौरव, बिल्कुल नहीं। ये एक बड़े लेवल पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक ग्लोबल फोरम की एक मीटिंग है। इसमें बड़े प्रोटोकॉल और फॉर्मल नॉर्म एंड फॉर्म फॉलो किया जाता है। अभी शायद वो गीता मोहन ही बता रही थी, और ये सत्य है कि उनका एक प्रोटोकॉल सीनियरिटी है, खड़े होने का तरीका है जो बहुत पहले से डिसाइडेड है। और इसमें जैसे जैसे मेंबर्स जुड़ते गए वैसे बने। तो पाकिस्तान और भारत दोनों बाद में एससीओ के मेंबर्स बने हैं, इसलिए हम बाहर हैं। दूसरी फोटो दिखा रही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी लगभग बीच में है। तो शायद, अब ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन शायद कुछ ऐसी वजह रही हो कि अब अगले साल हमारी प्रेसिडेंटशिप भारत के पास आने वाली है। तो मेरे समझ से ये पॉलिटिकल चर्चा मैं नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ये एक बेमतलब की बातें हैं जो बीच में। दूसरी तरफ मैं खत्म करने से पहले ये भी कहना चाहूंगा कि जैसे अटकलें लगाए जा रहे हैं क्योंकि PP-15 में अभी डिसएंगेजमेंट हुआ, तो क्यों अभी हमारी बातचीत जरूर होनी चाहिए या उसके ऊपर बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं दोनों शी जिनपिंग जी और मोदी साहब के बीच में। लेकिन मैं नहीं मानता कि ये जरूरी है कि ये एक स्लो प्रोसेस है डिसएंगेजमेंट का जो होता जा रहा है। कोइंसिडेंटली इससे कुछ दिन पहले, इस एससीओ मीट से कुछ दिन पहले खत्म हुआ, तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा की जा रही है और एक्सपेक्टेशंस शायद हमारी तरफ से अनरियलिस्टिक हो गए हैं। तो ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन आखिर हो क्यों? क्योंकि भारत एक सशक्त राष्ट्र है, यही हमारा प्रयास भी निरंतर है। जनरल कुलकर्णी, अगर बातचीत करनी है तो उतना ही इच्छुक चीन को भी होना चाहिए। शांति बहाली तो आखिर तभी हो सकती है अगर दोनों देश शांति चाहेंगे, और अगर दोनों देश नहीं चाहते शांति तो हम तो खड़े ही हैं एलएसी पर। तो अगर चीन के राष्ट्रपति इच्छुक है तो वो आके बात करे हमारे प्रधानमंत्री से। ये प्रेशर क्यों कि भारत ही बातचीत की पहल करे, या पाकिस्तान के साथ या चीन के साथ? कोई शक नहीं गौरव, भारत की प्रतिष्ठा में जबरदस्त
उछाल आया है। भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व के ऊपर जबरदस्त एक उछाल आया है। पूरे विश्व भर में जाना जाता है कि भारत है एक ऐसा एक देश है जिसके ऊपर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। और यही कारण है कि आप देखेंगे कि एससीओ के अंदर भी जिस प्रकार से चीन के राष्ट्रपति ने खुद कहा है कि हम भारत का समर्थन करते हैं, जबकि भारत ही एक ऐसा देश है जो दोनों तरफ उसके संबंध अच्छे हैं। यहाँ पर रूस के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं और वहां पे अमेरिका के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, जैसे आप कह रहे थे कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, क्या ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की एक संभावना है या न्यू लॉ ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर आने की संभावना है, ये पता नहीं चलेगा। पर धीरे धीरे करके मुझे लगता है हर एक बार एक तरीके से हर एक की जो आशाएं हैं बढ़ जाती है। सबको लगता है कि हो सकता है कि जिस प्रकार से डिसएंगेजमेंट हुआ है उसके बाद दोनों देश मिलेंगे, लेकिन ऐसे कुछ नजर नहीं आ रहा है। जो भी क्योंकि डिसएंगेजमेंट के बाद भी जनरल साहब, और मैं चाहता हूं आप दोनों ही इस पर बताएं क्योंकि आप दोनों ही लद्दाख में बहुत एक्सटेंसिवली रह चुके हैं। जनरल दुआ, ये जो डिसएंगेजमेंट हुआ है पीपी-15 पर, चाइना ने तो पहले कह दिया था हम डिसएंगेज नहीं करेंगे पीपी-15, और पीपी-15 महत्वपूर्ण, पेट्रोल पॉइंट 15 गोगरा हॉट स्प्रिंग इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्या इसलिए क्योंकि वहां से 3 ऐसे रास्ते निकलते हैं जहां से भारत चाइना को अगर चाहे तो अगर जरूरत पड़े तो वहां दर्द पहुंचा सकता है। क्या इसीलिए चीन नहीं हटना चाहता था, और फिर आपकी दृष्टि में क्यों हटा? मेरी समझ से आप उसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस तो बता चुके हैं, क्योंकि वहां से रास्ते निकलते हैं जो कि हमारे लिए एडवांटेजियस हैं। लेकिन ओवरऑल पिछले 2 सालों में देखें तो हमारे ऐसे कुछ 4 या 5 फ्लैश पॉइंट्स बन गए थे, और जितनी कोर कमांडर स्तर की बातचीत हो रही थी, ये 16 या 17 बातचीत हो चुकी हैं आपस में, और हर एक फ्रिक्शन पॉइंट से डिसएंगेज करने के लिए जो आपस की बातचीत होती थी उसमें 2-3 बार ऐसी मीटिंग्स हुई, तब उसके बाद जाके एक का डिसएंगेजमेंट हुआ। और ऐसा हमने देखा है कि पहले 3 जगह हो चुका है डिसएंगेजमेंट, और अब जब ये चौथा डिसएंगेजमेंट हुआ, इस वक्त डिसएंगेजमेंट जो हुआ है इसका कोइंसिडेंस ये है कि इसके एससीओ मीट से थोड़ा पहले डिसएंगेजमेंट हुआ है। क्यों इससे डिसएंगेज करना जरूरी है? डिसएंगेज करना इसलिए जरूरी है कि पहले हम एलएसी में दोनों साइड्स के पेट्रोल आया करते थे और कभी कभी इनका आमना सामना होने पर फेस ऑफ, स्टैंड ऑफ हुआ करते थे। लेकिन अब जब हमने पोजीशंस ले ली हैं, ये आमने सामने की पोजीशंस ली थी, तो इन 4 फ्लैश पॉइंट्स पे आमने सामने की पोजीशन थी जो कि तकरीबन एसओसी टाइप हो गया था। अगर आमने सामने है तो कोई भी एक गलती से भी कोई फायर हो जाए तो वो एक आने वाला समय कितना तनावपूर्ण होगा और आगे का विकल्प अब क्या निकलेगा, इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर। अब से थोड़ी ही देर में, यानी अभी 4:10 भारतीय समय के अनुसार, अब से करीब 25 मिनट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात होगी, और यह द्विपक्षीय वार्ता बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही घनिष्ठ मित्र है। अब से 40 मिनट में होगी यह मुलाकात। 4:10 से 4:50 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच ये मुलाकात होगी। दोनों घनिष्ठ मित्र हैं और दोनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आने वाले समय में, इस पर चर्चा करेंगे।